हेलो फ्रेंड, कैसे मानिए आप हैं बीके सिंह। और आज हमने पढ़ा इस चैप्टर में क्लास 12 केमिस्ट्री का एक नया टॉपिक जिन्हें का नाम बा अनादर्श के प्रकार। जैसे कि हमने के पहले चैप्टर पढ़ लेनी, जैसे पहले वाला वीडियो में आदर्श और अनादर्श विलीन के कहा जाला। वहाँ पर साइंटिस्ट राहुल सर थे, उन्होंने बताया था किस प्रकार अनादर्श को छाटेंगे, किस प्रकार आदर्श को छाटेंगे। तो वहाँ पर कुछ मैंने ऐसी कहानी बताई थी, इस ऑडियो मैंने वहाँ पर एक्सप्रेस किया था कि कैसे हम पहचानेंगे आदर्श है और कैसे पहचानेंगे कि अनादर्श है। ओके, तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। टॉपिक का नाम का बा अनादर्श विलयन के प्रकार। ठीक, एक एग्जाम से पहले एक बार फिर से पूरा रिवाइज कर दें या फिर फटाफट फिर मजा आ जाए कि वो का नियम रहे। वो शर्त चाचा कार है, वो कार शर्त है कि जो चाचा कलम के और तुम हमारी बात मान ले या मानोगे तो तुम कहलाओगे आदर्श, नहीं मान पाओगे तो क्या कहलाओगे अनादर्श। वो कौन सी बातें थी, राहुल चाचा ने क्या कहा था। ठीक है, जैसा कि हमने उस वीडियो में केवल इतना बताया था कि कैसे हम जानेंगे, यहाँ पर एक फनी मोड बताया था वहाँ पर चीज़ें, लेकिन आज हम बताऊंगा कि वो नियम क्या था, वो शर्त क्या था। ओके, तो फटाफट पहले करते हैं। सबसे जब पहले स्टार्टिंग में जब आया था वहाँ पर कि कैसे चाचा का राउल्ट का नियम क्या था, पहले राउल्ट का नियम देखते हैं। तो राहुल चाचा ने बताया था कि हमारा नियम ये है, यदि कोई एक द्रव होगा, ये द्रव हुई कौन, ये हुई विलायक, और यहाँ पे रखल बा कौन, विले रखल बा विले। अगर है विले है ए बा और है का बा डी बा। ठीक है, जब शुद्ध अवस्था में बा, जब शुद्ध अवस्था में चाचा कारण की जब कौन चीज शुद्ध अवस्था में रहला और जो दाब होला ना उसको मिलेंगे पी नॉट ए से। है का शुद्ध अवस्था में दाब क्या हो जाए पी नॉट बी। अभी हमने राउल्ट का नियम फिर तुरंत फटाफट हमने टॉपिक पहुंच रहे हैं। ठीक है ना। फिर इसमें अगर बात करूँ मोलों की संख्या क्या हो जाएगी एन ए, हेमेमोल की संख्या एन बी हो जाए। ठीक बा। फिर चाचा कलन की ऐसा बात बा कि एगो बड़ा कंटेनर लेते नहीं और मैं विलायक के बेचारा भुलवा के बुला नहीं, विलायक हमें आई बा बेचारा विलायक से बड़ा मजा मिली विलायक से चले गए। अब चाचा इनके बढ़िया से खुला देना लगन, विलायक चिल्लाए माई रे माई बचाओ रे माई। चाचा कलन बेटा धरा गया बड़ा तक नाच पड़ा बढ़िया तक नाच पड़ा बस। तो यहाँ पर जब ऐसा हुआ तो जब इसमें चाचा ने उसको डाल दिया और ताप बढ़ाया, पानी खोलने लगा, तो क्या हुआ इसमें, क्या हुआ कि ये द्रव कुछ कण जो ऊपर थे वो वाष्प बनना स्टार्ट हो गए। तो विलायक ने कहा चाचा हम वाष्प बनाओ तो नहीं। चाचा कहना कि अगर तू वाष्प बनाओ तो नहीं मतलब कि तुम्हें पर दाब लागत था। तो विलायक हाँ चाचा ठीक भाई हर चाचा दाब लागत था। चाचा कहना अगर ऐसा बात बात तो दाब लागत तो तोड़ दाब का हो जाए पी ए हो जाए। क्या हो जाए पी ए। ये पी ए मतलब अशुद्ध अवस्था में था, मतलब शुद्ध अवस्था में रहते पी नॉट शो करता है। ठीक बा, ये शुद्ध अवस्था में रहता पी ए। ओके सॉरी पी नॉट ए शुद्ध अवस्था में, शुद्ध नहीं कहते पी ए हो जाए। अगली बात ऐसे ही फिर का भैल कि जब विलायक को देख के चाचा हमारा दाब सबसे ज़्यादा बात विलायक देखे से होता नहीं है कि किसी घर में अगर अच्छा कुछ होता तो पड़ोस से कहता कि कैसे हो गई लोग घर में, कैसे हो गई ना होकर चाहते रहे जल्दी से कुछ वो बिगड़ जाए। तो बगल में यहाँ विले बैठे थे यहाँ पर राहुल चाचा थे बेचारे, राहुल चाचा बैठे थे और इनका चूरी क्यों ना दे बढ़िया से ये थे। फिर राहुल चाचा चाचा हो ये चाचा, राहुल का हाँ बोल बेटा क्या बता, हम लोग में डाला ना। तो चाचा के इसको भी टैक्स में डाल दिए। जैसे इसको डाले तो क्या हुआ, इसका तो दाब बढ़ गया। तो जैसे इसमें डाले तो अगर बात करूँ इसकी अलग दाब हो गई, जो विले था उसका दाब क्या हो गया था पी बी, ये अशुद्ध अवस्था में दाब है। ओके, तो चाचा कलन कैसे बात बा यार, जब तू हमें आ गए और औते अगर दाब बढ़ गए तो चाचा कलन की जब तू हमें आ गए तो क्या बन गई, ये कल चाचा विलियन बन गई। तो चाचा कलन की बेटा ये अगर विलियन बन गई तो औरतें देखनी तोरे औते ही ये विलियन के दाब बढ़ गए। एक मतलब है जो विलियन की जो दाब हुई ना, जो पी सोल्यूशन जो दाब हुई वो तहनीन दोनों दाब के योगफल के बराबर हो। ये बात तो यहाँ तक वही रहे।
कल चाचा ठीक बा, ये बात समझ में आई। चलो हमने दोनों दाब के बराबर एवरेज दाब लागत था। अब हमें देखा गया कि भाई जो पी के जो मूल प्रभाज बा, सॉरी ए के में ए आइल मूल प्रभाज, ओकर मूल प्रभाज में चाहिए ए और बी के मूल प्रभाज का बा चाहिए बी, एक अंदर। अब दोनों लड़ गया। चाचा चाचा ऐसा बात बताओ, हमार सब विलय का तो सबसे दाब हम लगाते नहीं, विलय हम कहते नहीं, बताओ हमारा दाब का भाई चाचा। चाचा कल ठीक बा बेटा सन थोड़ा सन। तो वहाँ पर चाचा ने बताया था कि जो ए का जो दाब होगा, जो ए द्रव का दाब होगा, उसके मूल प्रभाज यानी उसके मूल प्रभाज क्या होगा, समानुपाती होगा। चाचा ने बोलता है कि ए विलायक जो आपका दाब होगा वो आपके मूल प्रभाज के क्या होगा, समानुपाती होता है। वहाँ पे चाचा ने ये बात कहा था। और ऐसे ही उन्होंने किसके लिए, फिर ऐसे ही बी के लिए भी उन्होंने बोला था कि विलय के लिए चाचा का बोलन कि बेटा देख वे तुर दाब हुई ना, तोरे दाब जो तुर दाब हुई तो मूल प्रभाज के क्या हुई, समानुपाती हुई। तो दाब पी बी हुई, पी बी बराबर पी नॉट बी इंटू चाई बी। ठीक। फिर लास्ट में कहा भाई कि चाचा ऐसा बात ठीक भाई, बात समझ में आ गई। तो चाचा कहूँ कि अगर बात करूँ तो कि है पूरे विलीन पे दाब कितना लगा था, रियल दाब। तो चाचा कहूँ कि बताओ उकरा चाचा बताओ कितना दाब लगा था। चाचा कहूँ देखो इस पर तुम लोग अपनी वैल्यू पुट कर दो। पी एस बराबर पी ए की वैल्यू पी नॉट इंटू चाहिए प्लस में पी नॉट बी इंटू चाहिए बी। ये बात हो गई। चाचा कहूँ देखो हमारी ये शर्त बा। चाचा कहलन कि अगर तहनी के दोनों द्रव बाड़ा सन और तहनी के दाब बढ़ावत रसन तो फिक्स वजन तहनी के दाब हुई वो हे के बराबर हो जाए। यही क्या था, यही था चाचा किसका नियम, राउल्ट चाचा का नियम। यही राउल्ट चाचा का नियम था। यहाँ तक तो राउल्ट चाचा के नियम के बात भी रहे। अब बात भाई रहे कि चाचा कैसे पहचानिए कि कौन आदर्श बा कौन अनादर्श बा। तो हमने वहाँ पर बताया था कि देखिए इससे पहले वाले वीडियो में कि भाई रे वही पी विलियन रहे, वही क्यू विलियन रहे। एक चेहरा ऐसे में नील रही पूरा बढ़िया से बता दे रही, एक दवा बना दी सोरा के। ठीक। चाचा कलन की बेटा ऐसा बात बा कि तहनी के दू बड़ा से नहीं जा। ठीक बा। हाई बनल बा एहू में का मिलल बा ए कोने ए हमारा मिलल बा और बी। ठीक। दू द्रव ए द्रव ए द्रव बी, ए में द्रव ए और द्रव बी मिलल बा। ओके। फिर क्या हुआ, फिर चाचा ने कहा कि ऐसा बात है कि आज मैं तुम लोग बताऊंगा कि कौन आदर्श है कौन अनादर्श है। तो चाचा सबसे पहले जो पी वाले के तो जो पी वाला था उसको अधिक उन्होंने गर्म किया। और गर्म करने के बाद उन्होंने क्या देखा कि वो चाचा ने कहा कि देखो बेटा मेरा एक शर्त है कि अगर तुझे मैं ताप दूंगा, हर ताप पर तू हंसता रहेगा तो समझ जाऊंगा कि तू आदर्श विलियन है। ऐसा कलम कि देख बेटा करते हर ताप पे हंसबे तो समझ जाऊंगा कि आदर्श हो गए। तो दोनों कलम चाचा ठीक बाप चलो बोले स्टार्ट करो। चाचा से वो गर्म करना स्टार्ट किया तो क्या हुआ, हिम्मत हार गया। चाचा चाचा बस करिए, दही ऐठ रहे हम आपके ताप पे। अगर हम दही ऐठ रहे मतलब हम ताप सह नहीं पा रहे। चाचा का ऐसा बात है बेटा अगर तू दही ऐठ रहा है रो रहा है इसका मतलब तू हमारी बात नहीं मान रहा है, इसका मतलब तू हो गया अनादर्श। क्या हुआ, अनादर्श। फिर क्या हुआ, फिर यहाँ की बात आई जो ये वाला विलियन था ये ससुरा इतना हरामी था। चाचा कितना दाब दे रहे थे, कितना दाब दे रहे थे। चाचा की बात एक्सेप्ट कर ले रहा था। चाचा कहा कि ऐसे बात है बेटा तू हमारी बात मान रहा है, तू मेरी शर्त मान रहा है, तू हमेशा हर ताप पे तू हंस रहा है मुस्कुरा रही है, तू मारेंगे पट से लड़ी वो चोट से। ठीक है ना, थेथर था नहीं। तो फिर चाचा कहलन कि बेटा ठीक बात ते भले आदर्श का भले आदर्श। ठीक। आदर्श और अनादर्श की बात समझ में आई। ठीक। अब चाचा कहलन कहीं थेथर बा जेकरे वजह से हमार हर ताप सही लेता और हई बेचारा बा के सहत नहीं के। लेकिन कहता चिढ़ा चाचा अरे चाचा रहन चाचा बना दे भाई राहुल चाचा आज चुरकी में बना चुरकी चाचा दूधू विलेन हो लगे। तो कहता ए बड़ो बुढ़ो बुढ़ो कौन कहता है बुढ़ो
मारा सारी एक के हाथ ना कि भट से फाट जी भाई तो भवर ताप सही नहीं के पास बड़ो बड़ो कहता रहा मारा मारा ऐसे मार कि भर से उलटी जगह पड़े बड़ो कहता ना फिर मैंने ए बड़ो चाचा अच्छा चला ए चाचा सुना 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 हम तहार बात ना मानम हम तहार ताप ना सहम चाचा का देते तो हरामी हो तो क्या समझ पे चल भाग 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 भाग। तो जब यहाँ पर चाचा ने डिसाइड कर दिया अच्छा थेथर था अच्छा थेथर वाली बात मुझे ये बात याद आ गया कि जब हम पढ़ते थे तो हमारा एक दोस्त था और उसको मैंने एक बार थेथर कहा था किससे होता नहीं कि हम दोस्त में बेटा आपस में मतलब बहुत सारी चीज़ जब दो फ्रेंड होते थे एक दूसरे को बहुत कुछ बोल जाते हैं तो वहाँ पे उसको हम लोग इग्नोर कर देते फ्रेंडली। तो वहाँ पे उसने मुझे कुछ बोला था उन्होंने कहा बिल्कुल थेथरे बाड़े थेथर। तो उसने कहा ये बताया भाई थेथर तुम थेथर किसको कहते हो हम कहें देखो बेटा मतलब आपस में बेटा तो बोल देते थे फ्रेंड को तो हमने कहा देखो फ्रेंड ये बेटा सुनो अगर तुमको बता दूंगा थेथर कैसे कहते तुम चिढ़ जाओगे नहीं अरे बताओ ना यार नहीं चिढ़ूंगा बताओ तो बताओ ना यार प्लीज़ 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 तो पहले वादा करके तू गुस्सा नहीं करेगा। तो उसने कहा हाँ चलो वादा करे गुस्सा नहीं करेंगे। हमने कहा ठीक हमने कहा देखो थेथर हम उसको कहते हैं अगर मान लो कि अभी मैं तुमसे कहूँ गुस्सा तो नहीं करोगे ना नहीं 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 अरे नहीं बोल तो यार चल ठीक है मान लो कि अगर मैं तुमसे कहूँ कहो मुझे पापा मुझे कहो पापा तू नहीं कहेगा ना कि मैं नहीं कहूँगा बिल्कुल नहीं कहूँगा भाई तुम क्यों कहो पापा। तो इसी हम कहते हैं थेथर क्या होता है थेथर इसी बात को थेथर कहते हैं। हाँ हम इसी बात कहते हैं थेथर जो अपनी बात के अलावा किसी और की बात ना सुने। तू मुझे पापा कहेगा नहीं नहीं कहेगा मैं तुझे कितने कहूँ मुझे पापा कहे तू नहीं कहेगा कह रहा हाँ यार एक तो बात सही बा ना कहूँ ना कहूँ। तो हमनी के भाई यही लैंग्वेज में कहा जाला वो इंसान के जो इंसान एक के बात पे अड़ा को कहा जाला थेथर। ठीक ठीक है अब यहाँ पर आदर्श अनादर्श चाचा विलेन बता दिलन। अब यहाँ पे बात ही भइल कि भाई ऐसा कौन आदर्श चाचा के ये नियम था एकरे मतलब यहाँ पर तो मैं हंसने हंसाने वाले एक समझाने के लिए कोई समझ पाए कि किस प्रकार आदर्श और अनादर्श विलेन छाट जाएंगे। अब यह चाचा का नियम था मतलब क्या है अगर ये आदर्श विलियन है इसका मतलब इसका जो वाष्पदाब है इसका इस विलियन का जो वाष्पदाब है जो पीएस सोल्यूशन है पी क्यू है पीएस सोल्यूशन जो इसका वैल्यू है वो पी नॉट ए इंटू चाहिए अब प्लस में पी नॉट बी इंटू चाई बी के बराबर है अगर ये आदर्श है तब क्योंकि है तो बेचारा थेथर रहे इनकर बात इनकर हर ताप से लेते रहे। इसका मतलब कि ये दाब ऐसा हुआ कि इस विलियन का जो वाष्पदाब है इन दोनों भी जो अवयव है उनके मूल प्रभाज के योगफल के बराबर होगा। आई बात समझ ठीक। अब चाचा कहने अगर हई हमारे बात नहीं मानत अगर हमने नियम के फॉलो नहीं करत मतलब ही विलियन के जो वाष्पदाब हुई ना वो का हुई पी नॉट ए इंटू चाहिए प्लस में पी नॉट बी इंटू चाई बी ई बराबर नहीं खे हमरे ये हमरे अगर हमारा नियम नहीं खे फॉलो करत तो कैसे बराबर हो जी मतलब कि जो हम नियम से जो वाष्पदाब निकालेंगे वो वाष्पदाब उसके बराबर हो जाए ऐसे पॉसिबल तो ना बा। तो चाचा कहलन कि भाई देख ते तो हमार बात नहीं खे मानत एकरे मतलब जो तोर वाष्पदाब हुई वो हमरे नियम के विरुद्ध हुई मतलब हेकरे बराबर कब हो ना सकेला। तो ई कहता चाचा आएगा मत कह ई तो चलो एगो बात तो कह देला हम बताओ तुम ई मत कह बराबर ना हुई तो से हम ज़्यादा भी हो सके नहीं तो से ज़्यादा तो से कम भी हो सके नहीं तुम्हारे बराबर ना बुला जा हल्के में तरह हमके ताप ना सफाई नहीं मतलब ये थोड़ी ना भाई कि हम तो से हार जाए कब ज़्यादा कब कम मिलते रहेंगे हम। तो चाचा का ना कैसे बात बा बेटा हाँ तो चाचा तो कैसे तो कहा था कि देख चाचा देखा नहीं बड़ो देखा नहीं फिर कहले बड़ो मारा सारा तो चिढ़ावत रहो तो बहुत ज़्यादा होता है मारा बेचर मारा फिर तुरंत थाले दूध तो बा ना पेटों में भूजी बन चल ठीक बच्चा देखा ना देखावा ये कहा कि जब देखा अगर हम तारे नियम के फॉलो नहीं करत
और अगर हम अनादर्श बानी तो फिक्स बा कि जो हमार जो दाब हुई वाष्प दाब जो तहर नियम से निकालल हुई वाष्प दाब हुई, यानी कि जो तहर नियम से निकालल गई वाष्प दाब हुई का समतर बात तो नहीं कि हमारा अनादर्श बानी, मतलब हमार वाष्प दाब तहर नियम के बराबर नहीं के। तो एकरे मतलब कि जो हमार वाष्प दाब बा और जो तहर नियम से निकालल गई वाष्प दाब बा या तो उससे बड़ा हुई या तो उससे बड़ा हुई या फिर जो हमार वाष्प दाब हुई उ तहरे नियम द्वारा निकालल गई वाष्प दाब से का हुई छोटा हुई। अच्छा बेटा ती कह चाहत रे, हाँ चाचा हमार कहे का मतलब ये बा, तब से थे थरवाने के बात मानत हम ई कहल चाहतनी। चाचा कहतनी यार अगर ई बात कहता एकरे मतलब ई भइल कि विलयन दो प्रकार के हो सकते, अनादर्श विलयन दो प्रकार के हो जाए। कहता हाँ चाचा और समझ में आइल, अनादर्श विलयन हुई दो प्रकार के, मतलब एक विलयन ऐसा हुई जिसमें हमार मान ज़्यादा हुई और एक विलयन ऐसा हुई जिसमें हमार मान कम हुई। तो यहाँ से हमारा मेन स्टार्ट होता है कहानी, यहाँ से आदर्श और आदर्श विलयन के प्रकार। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। चलिए हम आगे बढ़ते अपनी मेन टॉपिक की तरफ एंट्री करते हैं। ठीक बा, यहाँ तक तो हो गई, समझ में आ गई। ठीक बा, अब तो मिटाओ तो नहीं, आगे बात करते हैं। ठीक बा, ये गाना सुनाइए। सब्जी में नमक दाल में चमक, आए हाय सब्जी में नमक दाल में चमक, देख के मन ललचाए, आए हाय जे ना खाए ओकरे मुंह में पानी आ जाए। सब्जी में नमक दाल में चमक, देख के मन ललचाए, आए हाय। आइए हम आते हैं अपनी मेन टॉपिक के ऊपर मूव करते हुए। हमारा जो मेन टॉपिक है क्या, अनादर्श विलयन के प्रकार। तो हमने एक चीज क्या देखा, हमने एक चीज देखा कि वहां जब राहुल चाचा ने कहा कि ऐसा बात है, राहुल चाचा ने बताया इससे यहाँ दो विलयन थे। फिर से देखिए बताता हूँ, दो गो विलयन रहा ना कुल, एगो हेजर है एगो हेजर है। ठीक, चाचा मजे से बैठे रहे। चाचा कहने बेटा तो अनादर्श होगा, कहा है सकते हमारी बात नहीं खे मानत, हाई है आदर्श क्योंकि हमारे बात को मान रहे हैं और इसका जो वाष्पदाब वो मेरे वाष्पदाब के बराबर है और इसका वाष्पदाब जो मेरे वाष्पदाब के बराबर नहीं। इसने कहा चलो बराबर, ये मत कहिए, गुस्सा लग रहा है, बराबर नहीं। हमसे ये बोलिए या तो इसका दाब मेरे नियम द्वारा निकाले गए वाष्पदाब से ज्यादा होगा या फिर कम होगा। ये हमको समझ में आ रहा है, बेइज्जती मत करा, समझ में आई ना बढ़ानी। फिर कहते हैं सर बार बुढ़ो इस वजह से दो चीज बनाएंगे, बारह बुढ़वा क्या कर रहे, हम राहुल थे साइंटिस्ट हैं। अरे तो साइंटिस्ट है क्या करी, हम हो विलियन है। ठीक बा, तो यहाँ पर आदर्श विलियन दो हो गया। एक ऐसा विलियन था जिसकी वाष्पदाब राउल्ट के नियम द्वारा निकाले गए वाष्पदाब से क्या था, ज़्यादा था। और एक विलयन क्या था, ऐसा था जो जिसका वाष्पदाब राउल्ट के नियम द्वारा निकाले गए वाष्पदाब से क्या था, कम था। तो राउल्ट तो यहाँ पे अनादर्श ने कहा था कि भैया ऐसा है कि हमारा इस प्रकार दाब होगा। तो चाचा ने कहा अगर तो ऐसा बात है, इसका मतलब कि अनादर्श विलयन दो प्रकार के हो गए। कौन कौन, एक ऐसा विलयन जो राउल्ट के नियम से निकाले गए वाष्पदाब से अधिक है, या फिर ऐसा विलयन
जिसका वाष्प दाब राउल्ट के नियम से निकाले गए वाष्प दाब से क्या है, कम है। अब चाचा ने कहा कि अगर ये वैल्यू ज़्यादा है हमारे वाष्प दाब, जो मतलब अगर इस विलयन का वाष्प दाब ज़्यादा है और जो मेरे वाष्प दाब से निकालते जो मेरे नियम से अगर उससे ज़्यादा आ रहा है, मतलब कि ये मेरे नियम से धनात्मक विचलन को दर्शा रहा है, ठीक है ना। तो इसने कहा कि चाचा देखिए, पहली बात चुपचाप रहिए, दिमाग हो गया खराब मेरा, दो विलियन फटाफट बना दीजिए। चलो बनाते हैं दो विलियन, एक विलियन हाई वैल्यू, एक विलियन हाई वैल्यू। हमने माना हाई विलियन एम, हाई विलियन एन हो गई, और हाई विलियन मैक्सिमम आई हो गया मिनिमम सॉरी मिनिमम हो गया, स्मॉल एम से ए हो गया मिनिमम, ए हो गया मैक्सिमम। मतलब दो विलियन, एक के नाम मैक्सिमम, एक के नाम मिनिमम। मतलब अगर इस विलियन का वाष्प दाब, ये दोनों अनादर्श विलियन है मसलन, तो इसका वाष्प दाब था पी एस ग्रेटर देन पी नॉट ए इंटू चाहिए, अब प्लस में पी नॉट बी इंटू चाहिए बी। इसका नियम क्या था, पी लेस देन पी इंटू चाहिए प्लस में पी नॉट बी इंटू चाहिए बी। चाचा ने कहा कि ऐसा बात है, अगर दो विलियन शो हो रहा है, इसका मतलब इसकी वैल्यू ज़्यादा है हमारे वाष्प दाब से, मतलब है कि ये जो नियम है ये राउल्ट के नियम से धनात्मक विचलन दर्शाते राउल्ट के नियम से धनात्मक विचलन दर्शाने वाले विलियन। पहला चाचा ने कहा कि भाई ऐसा है, अगर तुम्हारी वाष्प दाब मेरे नियम द्वारा निकाले गए वाष्प दाब से ज़्यादा है, इसका मतलब तुम धनात्मक विचलन दर्शा रहे हो। तो चाचा ने कहा कि तुम आदर्श विलियन का पहला प्रकार क्या हो जाएगा, पहला प्रकार हमारा हो जाएगा कि राउल्ट के नियम से धनात्मक विचलन दर्शाने वाले विलियन। दूसरा चाचा ने कहा कि भैया ये तो थेथर आदमी है, उसमें दो को दर्शा वाले विलियन, हमें हल्का में तो नहीं, दो को दर्शा वाले विलियन। दूसरा, अगर एक कम है तो राउल्ट के नियम से ऋणात्मक, मतलब कम मतलब ऋणात्मक, ज़्यादा मतलब धनात्मक, ऋणात्मक विचलन दर्शाने वाले विलियन। ये दो प्रकार के विलियन हो गए, समझ में ना, अनादर्श विलियन के प्रकार हो गए, दो हो गए। पहला हमारा ये, दूसरा हमारा ये। पहला वो जो धनात्मक विचलन दर्शाता है, दूसरा वो विलियन जो ऋणात्मक विचलन दर्शाता है। तो चाचा कलन एक हल्का में तो नहीं है, थेथर से तो बात तो निकल गई, चलो थेथर तो हमारी बात मान लो। तो इस प्रकार अनादर्श विलयन के दो प्रकार हो गए। चलिए इसको एक्सप्लेन करते हैं, इसका डेफिनेशन लिखते हैं बड़ा सिंपल तरीके से। चलिए इसको नोट करिए फटाफट, हो गया नोट। चलिए आते हैं पॉइंट पर। अखिया लड़ूं बजब से दिल में करार मिलके, इसका पहले डेफिनेशन लिखता हूँ क्योंकि ज़्यादा वीडियो लॉन्ग हो जाएगा, फिर समझते हैं फटाफट। यहाँ पे मैंने दोनों डेफिनेशन लिख दिया। क्या लिख दिया, पहला कि अनादर्श विलयन दो प्रकार के होते हैं। कैसा, पहला राउल्ट के नियम से धनात्मक विचलन दर्शाने वाले विलयन। तो देखा वहाँ पे कि वहाँ पे विलयन भी ये बोला था कि चाहे देखिए आपके नियम को पालन कर रहे हैं, इसका मतलब मेरा वाष्प दाब आपके नियम के बराबर नहीं होगा, या तो अधिक हो या फिर कम होगा, उसके अकॉर्डिंग उन्होंने तो बताया था। तो पहला जिसका अधिक था मतलब धनात्मक विचलन शो कर रहा था, उसका डेफिनेशन कहता है ऐसा अनादर्श विलयन जिसका वाष्प दाब राउल्ट के नियम से ज्ञात किए गए वाष्प दाब से अधिक होता है, उसे राउल्ट के नियम से धनात्मक विचलन दर्शाने वाले विलयन कहते हैं। ऐसा विलयन जो
राउल्ट के नियम से धनात्मक विचलन दर्शाने वाला, उसे बोलेंगे राउल्ट के नियम से धनात्मक विचलन दर्शाने वाले विलयन बोल देंगे। यहाँ देखिए ध्यान से कि इसका जो उस विलयन का वाष्प दाब था पीएस, ये राउल्ट का नियम था, राउल्ट उससे क्या है ज़्यादा है, अगर ज़्यादा है मतलब वो धनात्मक को शो कर रहा है। अगला, राउल्ट के नियम से ऋणात्मक विचलन दर्शाने वाले विलयन, मतलब ऐसा अनादर्श विलयन जिसका वाष्प दाब राउल्ट के नियम से ज्ञात किए गए वाष्प दाब से कम होता है, उसे राउल्ट के नियम से ऋणात्मक विचलन दर्शाने वाले विलयन कहते हैं। तो ये बात समझना है। यहाँ देखिए, जो इस विलयन का वाष्प दाब है पीएस, वो राउल्ट के नियम द्वारा निकाले गए वाष्प दाब से क्या है, कम है, तो कम मतलब वो ऋणात्मक विचलन शो कर रहा है। तो इस प्रकार हम लोगों ने राउल्ट के नियम से, राउल्ट के नियम शास्त्र गाँव से देख लिया हमने, अनादर्श आदर्श का विलयन भी देख लिया और उसके प्रकार भी देख लिया, अनादर्श विलयन के प्रकार कैसे। आई होप यहाँ तक बात अच्छे से समझ में आई हो, और अगर मेरी वीडियो प्लीज समझ में आती है तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब शेयर धाधा करते रहिए। ओके, चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।